हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो यार सबसे पहले अशर साहब उठे और इनके साथ थोड़ी देर बातें शातें करने के बाद देखो कितना हैरान होता है हमारी बातों पर। इसको हमने किया था रेडी। यार मैंने इसे पहनाई थी शलवार कमीज। तुम लोग को पता है कि इसको सिलाई बगैर बंदा कहीं नहीं निकलता। और आज मुझे करनी थी अपनी रूम की क्लीनिंग, तो जल्दी से मैंने इसके सोने का वेट किया। और जैसे ही ये साहब टिम हो गए हम निकल गए अपने घर सफाई करने के लिए। तो यार लिटरली अब सफाई करनी थी, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करना था डस्टिंग से। और तुम लोग देख सकते हो कि मैंने इसे कितना हद तक बिखेरा हुआ है। खैर जल्दी से ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग साफ। तो सबसे पहले मैंने अपना बेडशीट नीट किया, उसकी साइड टेबल्स वगैरह नीट की और फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल को हाथ लगाया। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से रखी होती हैं। और यार इस ग्लास की एक बड़ी ही यूनिक कहानी है। जिस दिन मैं कतर से वापस आई थी, मैं सफाई करी थी, अपने सारे बर्तन धोए और मैंने ना इन ग्लासेस को ना एक डिश सेट में ना उल्टा करके रख दिया। और मेरी इतना चक्कर वगैरह और हालत ख़राब हो रही थी कि जैसे ही मैंने वो डिश उठाई ना तो मैं गिरने वाली हो गई। सारे ग्लास टूट गए और ये एक आखिरी ग्लास था जो बच गया। और फिर मैंने इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी। मैंने अपने परफ्यूम्स रखे और यार यहाँ पर मेरे साथ हो गया था प्रैंक। मुझे याद आया कि मैंने अपनी अंडर वाली ड्रेसिंग टेबल तो सेट की नहीं है। तो सबसे पहले मैंने वापस इसको खोला, इसको सीक्वेंस से सेट किया और फिर दोबारा ये सारे काम किए। इसके अंदर मैं अपने सारे बैग्स रखती हूँ और ये मेरे वलीमे का बैग है जो कि मेरा कभी हुआ ही नहीं था वलीमा। खैर वो एक लंबी कहानी है। देन मैंने इनको अरेंज करके रखा और फिर आगे से मैंने सेट कर दिए ये सारी चीज़ें। यार मतलब मैं चाहूँ तो अपना सारा का सारा मेकअप यहाँ रख सकती हूँ, बट बार बार इसको खोलना और बंद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे मैं ज़्यादा तैयार होने के हक़ में नहीं हूँ, बट जल्दी से मैंने इन चीज़ों को दोबारा से सेट किया। और फिर बारी आती है ये नीचे वाले स्पेस की। इसकी भी डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये सारी चीज़ें सेट की। और ये बॉक्स मुझे गिफ्ट मिला था, लिटरली मेरी दोस्त ने बनाया था मेरी बर्थडे पे और ये मुझे बहुत पसंद आया था। सो थैंक यू सो मच। एंड देन बारी आती है नीचे वाली ड्रॉर की। यार इस ड्रॉर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ। अशोक के फीटर सेट रखा हुआ है। ये बहुत मज़े का है। कभी तुम लोग मुझे बताना, मैं तुम लोग को अशोक की सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो हम लोगों ने एक टाइम पे की थी। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए जितनी शॉपिंग की ज़रूरत होती है वो भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगी। ये मेरे कमरे से हुई थी लाश बरामद टिड्डी की। यार लिटरली 2 टिड्डियों की लाश बरामद हुई थी एक हफ्ते के अंदर। यार हफ्ते बाद सफाई करो और 2 टिड्डियाँ मरी हुई मिलें तो कैसी फीलिंग आती है तुम लोग सोच नहीं सकते। खैर यहाँ तक मैंने अपना आधा रूम नीट एंड क्लीन कर लिया था और इसके बाद मैंने चला दिया था पंखा। और बाकी बारी आती है इस साइड की, तो जल्दी से मैंने इस साइड से भी नीट एंड क्लीन किया। और ये टोटल गंद हफ्ते के बाद जो निकला था यहाँ से यार। खैर अब बारी आती है सोफ़ों की। यार सोफ़ों पे ये कवर्स वगैरह इसलिए हैं क्योंकि यहाँ बकरियाँ रहती हैं तो फिर कोई चढ़ ना जाए, इसलिए इनको सेफ रखने के लिए ऐसे किया हुआ था। जल्दी से इसके कवर्स वगैरह उतारे और इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, विंडोज साफ़ की और लाउंज का पोछा वगैरह लगाना था। और बाकी बारी आ जाती थी किचन की। तो जल्दी से लाउंज के पोछे से फ्री होने के बाद मैंने यहाँ की कर ली थी डस्टिंग वगैरह और हर चीज़। मेरा रूम और लाउंज दोनों ही हो गए थे एक साथ ही। फिर मैं आई वॉशरूम में और मैंने लगाई मशीन, बिकॉज़ यार ये जो सोफ़ा कवर्स थे ना ये इतने गंदे हुए पड़े थे, बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बट फिर जल्दी मैंने इनको धोया और इनकी सफाई के साथ साथ मैंने अपने किचन वगैरह की भी सफाई कर ली थी इतनी देर में जितनी देर इनको 15 मिनट लगने होते हैं। सो ये मैं हूँ। और भाई दुख की बात ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा नेल ही टूट गया। यार तुम लोग सोचो कितना बुरा लगता है। खैर कोई नहीं। उसके बाद जी ये सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है मेरी डन। मैंने रूम बंद किया और घर आकर अपनी बहन के साथ खाए नूडल्स। यार ये अशर साहब है जो कि अपने लाड उठवा रहे थे और इतना मज़ा आता है ना इन सब के साथ खेलने में। देन मैंने इसको भी नीट एंड क्लीन किया और फिर बारी आती है इसके नेल्स की। तो जल्दी इसके नेल्स वगैरह काटे स्टेप बाय स्टेप। और यार बच्चों के नेल्स काटना इतना सिंपल नहीं होता जितना तुम लोग सोचते। सबसे पहले उनको गहरी नींद में जाने दिया करो और फिर उनके हाथों को बहुत आराम से और प्यार से पकड़ के स्टेप बाय स्टेप उनका एक एक नेल काटा करो। और प्लीज़ ख्याल किया करो क्योंकि अगर आपने नेल कटर आगे पीछे किया तो फिर उसका नेल कट भी सकता है और साथ में स्किन भी, तो फिर उसका बहुत खून निकलेगा और आपको लिटरली बहुत तकलीफ होगी। यार इसके बाद ना अशर साहब के साथ मैंने थोड़ी सी खेली की क्योंकि
इसकी आंखें प्रॉपरली खुल गई थी और फिर इसके पाँव के नेल्स रहते थे, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं तो काट के रहूँगी। तो जल्दी से इसके पाँव वगैरह के नेल्स काटे हुए आए। जब छींक लेता है ना तो इतने मज़े का साउंड निकालता है कि हंसी आ जाती है और बंदे की हंसी कंट्रोल भी नहीं होती। यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। होप सो तुम सब ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।